नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। बांसवाड़ा जिले की घाटोल पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़लिया के वर्तमान सरपंच रमेश चंद्र भगोरा ने पंचायत में बीते कार्यकाल में क्या क्या विकास करवाया है और शेष बचे कार्यकाल में उनकी क्या मुख्य भूमिकाएं रहेगी। आइए देखते हैं आरपीडी न्यूज प्रधान संपादक बिरबल कड़वा की यह खास रिपोर्ट। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति घाटोल की ग्राम पंचायत बड़लिया के अंदर। यहाँ हमारे साथ युवा समाज सेवी सरपंच रमेश चंद्र जी भगोरा हमारे साथ हैं। उनसे रूबरू होने जा रहे हैं कि पंचायत में 4 वर्ष में किस प्रकार से विकास करे हुए हैं और आगे 1 वर्ष इनके पास बाकी बचा है, इनके क्या विजन है सब। और विजय बनाने के बाद मेरा एक ही लक्ष्य था कि मेरी इस ग्राम पंचायत की जनता को जो गरीब परिवार से हैं, युवा बेरोजगार हैं, शिक्षा का अभाव है, मैं जन जन तक इन लोगों को घर घर तक पहुंच के उनकी लोक कल्याणकारी योजना जैसे कि राजस्थान सरकार की योजना हो चाहे केंद्र सरकार की योजना है उन तक पहुंचाऊं। और इन जनता का जुड़ाव मेरे से अच्छा लगा है और मेरे साथ हमेशा जुड़े और मेरे से उम्मीद रखते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत बड़लिया में आज तक विकास नहीं हो पाया, ऐसा विकास हो। तो मैंने जनता का दिल जीता और मैंने जहाँ तक हो सके 2020 के बाद जैसे सरपंच बने, शपथ ग्रहण हुआ हमारे फरवरी के महीने में, तब से एक तो बारिश समस्या ये आ गई कि लॉकडाउन लग गया कोरोना काल का। उस कोरोना काल में 2 साल का बजट, सरकार का बजट वो लोगों को बचाने में लगा और उस के तहत जब मैंने मेडिकल विभाग के साथ जुड़ के जी जान जोखिम डाल के इन लोगों को सेवा में लॉकडाउन में कोविड में के अंदर मैंने सेवा करी और ताकि मेरा मकसद था पहले लोगों को जिंदा रखना, लोग जिंदा रहेंगे तो विकास भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या विजन है? अब ऐसे कौन से एजेंडे, 1 वर्ष बाकी है, क्या विजन है? विजन ही है कि जो हमने अभी 2 साल के बाद जो कोरोना काल के बाद जो काम, मेरा एक मकसद था कि लोगों को हमारा एक तो पहली बात यह है कि हमारा ग्राम पंचायत बड़लिया बांसवाड़ा जिले के अंदर सब्जी उत्पादन में टॉप लेवल पे, हमारे जिले की सब्जी बांसवाड़ा मंडी में जाती है। सुबह से लमसम 30, 35, 40 टेम्पो सब्जी भर के मंडी में जाते। लोग पूरे दिन सुबह से शाम तक लगाकर किसान भाई खेतों में रहते हैं, खेतों में मेहनत मजदूरी करते हैं, सब्जी उत्पादन करते हैं। तो उनके प्रति मेरा ये मानस है कि उन लोगों को खेतों तक एक तो सीसी सड़कें जुड़ जाएं, खेतों तक सड़क अच्छी बने रहे ताकि वो उनकी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े और समय पे साधन खेतों के पास अवेलेबल हो तो सब्जी उत्पादन जो करते हैं वो उसको भर के समय पे मंडी तक पहुंचाए तो उचित दाम मिले। रही बात अनपढ़ लोग हैं बेचारा, शिक्षा की कमी है, इनके बच्चे जो एजुकेशन लाइन में पढ़ाई कर रहे हैं, तो शिक्षा विभाग से भी मेरा एक मकसद है, मैं बार बार स्कूल के अंदर जाता रहता हूँ कि बच्चों की पढ़ाई का स्तर क्या है, क्या पोजीशन है। गरीब के बच्चे, किसान के बच्चे पढ़ लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़कर अपना भविष्य सुधार सकते हैं। किसान भाई वो अपना खुश हो सकता है, मेरा बेटा पढ़ के आगे बढ़ के कोई नौकरी लगे। शिक्षा के प्रति भी मेरा भी ये दायित्व है। रही बात बाकी की 1 साल भर बाकी है, जो मैंने सरपंच बनने के बाद मेरा एक सपना था कि मैं इस ग्राम पंचायत बड़लिया को एक आदर्श ग्राम पंचायत बनाऊं, लेकिन विजन कुछ 2 साल कोरोना काल के अंदर हम कर नहीं पाए। सरकार से जो पैसा बजट आना था उम्मीदों से वो बजट आ नहीं पाया। तो अभी 7-8 महीने बचे, उसमें मेरा एक मकसद है कि अभी लमसम 1 करोड़ का काम मैं करके जनता को एक खरा उतरूं ताकि दोबारा जनता मेरे पे विश्वास करे और आगामी 5 साल बाद अगर जनता फिर चुनती है तो मैं 5 साल के अंदर ऐसा फिर सोच है मेरी कि मेरी पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत बना के ही रहूंगा। स्वास्थ्य विभाग से भी है, मेडिकल विभाग से, आंगनवाड़ी में आज कार्यकर्ता है, आशा सहयोगिनी है, मेन कार्यकर्ता है, उनसे जब भी गुरुवार का समय आता है इनको पोषण बढ़ता है तो मैं मौके पे विजिट करता हूँ। 0 से 3 साल के बच्चों को बराबर पोषण मिलता कि नहीं मिलता है, 3 से 5 साल के बच्चों को बराबर पोषण मिलता कि नहीं मिलता है, वितरण करते कि नहीं करते, हमेशा जांच करता रहा। सरकार की कोई भी अगर योजना आती है धरातल पे लाने का जो काम है वो कहीं न कहीं अहम भूमिका रहती है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये हमारे भरपूर कोशिश है कि अगर होगी तो हर विभाग के अंदर अपने जाके उस समस्या का समाधान कर सकते हैं, उस अधिकारी से संपर्क करके ये समस्या उसका समाधान कर सकते हैं। अभी भी मेरे गाँव में पीडब्ल्यूडी डामर और मानो आजादी के बाद पहली बार हमारे ग्राम पंचायत बड़लिया में विधायक का बोर्ड, पहली बार मेरे सरपंच बनने के बाद मैंने काम लाया तो विधायक का बोर्ड लगा है। इसके पहले कभी विधायक मुझसे कोई काम नहीं आता था। एक्चुअली यहाँ पे एक सरकार नरेगा के तहत कोई काम नहीं हो पाता। आरडी का जो पैसा आता था उसमें पहले वाले सरपंच ने काम करते थे, बाकी कुछ आगे साधारण सभा की बैठक अटेंड नहीं करते थे, जिला परिषद की बैठक अटेंड नहीं करते थे और संपर्क नहीं करते थे, जो आम जनता को विकास नहीं मिल पाता था। मेरा मकसद है हर विभाग अधिकारी से मैं संपर्क करूं
संपर्क करके समस्त विभाग की जो स्कीमें योजनाएं केंद्र सरकार राजस्थान सरकार की योजना वो आम जनता को लाभ दिलाऊं और ये निरंतर सेवाएं मेरी जारी रहेगी। कहीं न कहीं अगर बात करें घाटोल की राजनीति की तो भाजपा का गढ़ रहा है। पूर्व विधायक यहाँ रहे हरेंद्र जी, किस प्रकार से उनके बजट से कोई काम हुआ? देखो हरेंद्र जी को धन्यवाद देता हूँ। घाटोल विधानसभा क्षेत्र में 68 पंचायत थी, 30 पंचायत पीपल खुद की थी, उसमें मेरे को तो विधायक मत से आराम से 1 करोड़ के आसपास मेरे को काम दिया। विधायक मत से मैंने उन्होंने जब मांग करी विधायक साहब से कि मेरे ये बच्चे सीनियर स्कूल है, बैठने की जगह नहीं है, तो कक्षा का अभाव है, तुरंत एक आवाज पे मेरे उन्होंने सुन के 10 लाख के कमरे दिलाए, मेरे को कक्षा बनाए, उद्घाटन उनके हाथों करवाया, भूमि पूजन करवाया। आज बच्चे सुचारू रूप से पढ़ रहे हैं, अंदर क्लासें लग रही है। उसी हिसाब से मेरे एक टिम्बा गामड़ी में 10 लाख का उन्होंने रोड दिया। वो जहाँ कीचड़ था, लोग जाने की समस्या थी, आज वो रोड बनाया, लोग संतुष्ट थे, आने जाने में दिक्कत नहीं आती है। मेरे यहाँ ग्राम पंचायत बड़लिया में एक भैरव जी मंदिर की मांग हुई, सर्व समाज बैठा कि एक बिरादरी भवन होना चाहिए, 5 लाख का भवन दिया। एक पुल था, 10 लाख का पुल उन्होंने अवगत कराया। और इन्होंने जब मेरी कोई भी छोटी मोटी समस्या है हमेशा अवगत कराया। मैंने एक आज़ादी के बाद मेरे टिम्बा गामड़ी से वाया उत्परा, जहाँ हजारों बीघा जमीन है, किसान खेतों में जा रहे थे तो कीचड़ गोंद के जा रहे थे, वहां पे सड़क की मांग थी। उस सड़क को मैंने अवगत कराया, साहब ये मेरे को सड़क चाहिए। तो उन्होंने तुरंत कहा सरपंच साहब आपकी वाजिब मांग है। तो मैंने प्रस्ताव भेजा, उस पर अमल करके उनकी डिजायर दी। आज 65-70 लाख का PWD डामर रोड उन्होंने सैंक्शन करवाया और उनके कार्यकाल से उद्घाटन करवाया, बोर्ड भी लग गया और रोड भी बन गया। क्या बात है, बोर्ड भी लग गया और उद्घाटन भी हो, सब कुछ कंप्लीट हो गया। वजह क्या रही, आप पे मेहरबानी क्यों रही? क्या आप भाजपा से बिलोंग करते हैं? ऐसा कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी से मेरे परिवार से पापा भी बिलोंग करते थे और मैं भी बिलोंग, क्योंकि मैं RSS से जुड़ा हुआ था। शिक्षा विभाग से मैं पढ़ाई करता, तब से मैं RSS से जुड़ा हुआ। और हमारी ये मंशा है कि आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी आज देश के लिए कई प्रकार की योजना, कई प्रकार के डेवलपमेंट करना चाहते हैं, युवाओं के प्रति, बेरोजगार के प्रति, महिलाओं के प्रति कई प्रकार की स्कीम ला रहे। तो हमें भी जज्बा होता है कि आज प्रधानमंत्री का इतना उम्र होने के बाद भी एक युवा जज्बा की तरह काम करता है। हम युवा, हम भी एक सोचते हैं कि मोदी जी की तरह हम भी करके दिखाएं। अब की बार राजस्थान को एक बिल्कुल नया सीएम, फ्रेश सीएम कह सकते हैं, मिला है, तो क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं? क्योंकि बिल्कुल पहली बार MLA बने और MLA बनते भाजपा ने कहते हैं, भाजपा ने जैसे कहा कि हम हर कार्यकर्ता को मौका देते हैं, वो करिश्मा कहीं नहीं कर दिखाया। क्या उम्मीदें लगाए बैठे? देखो भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनी, नए CM साहब, जो एक व्यक्ति RSS से जुड़ा हुआ 30 साल से धरातल पे पार्टी में काम कर रहा, ना कभी पद की इच्छा नहीं करी। सरकार ने पहली बार विधायक का टिकट दिया और विधायक बने। लास्ट पंक्ति में बैठा वाला व्यक्ति आज एक CM है। एक गर्व की बात है, उस भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस बड़े विशाल परिवार की पार्टी है, एक निचले स्तर वाले व्यक्ति को आज CM बनने का मौका मिला है। कुछ नहीं, जो धरातल पे जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो आम जनता के लिए सब कुछ करेगा। अब जैसे बनते ही अभी देखो बहुत उन्होंने सरकार से बनते ही उन्होंने आदेश जारी कर दिया कि महिला शिक्षा के प्रति, महिला के प्रति अत्याचार हो रहे हैं वो सब बंद होना चाहिए। नए कानून लागू कर दिए, जहाँ अतिक्रमण है वो हटा रहे हैं। और कुल मिला के CM साहब पे हमारा एक विश्वास है कि अच्छा करके दिखाएंगे और हम भी इसके स्तर पे चलना चाहते हैं कि राजस्थान सरकार में अच्छा डेवलपमेंट हो। अब की बार अगर बात करें, हमारे बांसवाड़ा की राजनीति में बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है। कहीं न कहीं दिग्गज नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जो एक कह सकते हैं कि वाइस CM के दावेदार थे कांग्रेस पार्टी के अंदर, और वो एकदम से भाजपा के अंदर आगे, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखो सर्वपहले तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उनके पार्टी के प्रति, कांग्रेस से कार्य उन्होंने 42 साल से राजनीति कर रहे हैं और वो एक व्यक्ति CM का दावेदार था। अनुभव है उनके पास, काफी अनुभव है जनता के प्रति, क्या करना क्या नहीं। आज वो कांग्रेस सरकार में थे, कांग्रेस सरकार में रह के भी विकास किया नहीं किया ना, उनके क्षेत्र में विकास किया और जनता से जुड़े हुए। TSP क्षेत्र में आदिवासी बहुल्य ज्यादा है, आदिवासी बहुल्य के अंदर अब एक गद्दावर नेता माना जाते हैं हमारे वागड़ के। तो उनकी सोच एक केंद्र सरकार के से जुड़ी हुई मिली कि केंद्र सरकार क्या कर रही है और क्या करना चाहते हैं। आज एक मुद्दा है राम मंदिर का, राम मंदिर के लेके बहुत कहते हैं कि ये काल्पनिक है। भगवान राम जब वनवास गए तब सबरीबाई के बेर खाए, वो भी आदिवासी थी, ठीक है। उसके बाद ये जब राम मंदिर का ताला राजीव गांधी जी ने खोला, तो उस टाइम राजीव गांधी ने खोला, सबको जाना चाहिए था। तो राम मंदिर का भव्य आयोजन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करा, और एक वो आस्था के केंद्र है, तो सबको निमंत्रण दिया था कि आप इस
में वेलकम स्वागत है उद्यापन में। तो भारतीय जनता पार्टी ना सोचा कोई पार्टी बोल रहे, उन्होंने कांग्रेस वालों को भी न्योता दिया था। तो मालवीय जी को भी वहाँ जाना था, तो मालवीय जी को रोका गया था पार्टी वालों ने कि वहाँ अपने नहीं जाना है राम मंदिर में। तो सनातन धर्म से जुड़े हुए मालवीय जी, सनातन धर्म को मानते हैं। सुबह से शाम तक हम जब उठते तब भी राम राम करते हैं, जब सोते तब भी राम राम करते हैं। भगवान का नाम तो घट में विराजमान है। इसलिए बहुत सी पार्टियां भी नई नई उभरी है कि भगवान को नहीं मानना काल्पनिक है, ये गलत बात है। मालवीय जी ने सोचा कि नहीं, ये चीज गलत है, भगवान को मानने वाले हैं, हमारे बाप दादा मान देते हैं, आज भी मानते हैं। कि उसके हिसाब से मालवीय जी ने कहा कि नहीं, ये रोकने वाला मैं नहीं हूँ। मैं तो देश के हित के लिए, आज प्रधानमंत्री जी इतना बहुत बड़ा उद्धार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको कार्यशैली को देख के बची हुई जिंदगी की 62 साल की उम्र हो गई मालवीय जी की, अब बची हुई जिंदगी में विकास चाहते हैं। अच्छे मालवीय जी, उनको बधाई देना चाहता हूँ, और हम सब मिल के मालवीय जी के साथ रह के इस बांसवाड़ा डूंगरपुर के जिले में अच्छा विकास करेंगे। अंत में अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, विशेष से उससे सरकारी योजनाओं को लेकर, व्यवस्था के मामले में, और आपको इस पद पे बिठाया उनके? अंत में देखो, जनता के मामले में जनता के जो मांगे हैं, 100 लोगों की, मतलब 100 प्रकार की मांगे, 100 मांगे 5 साल के कार्यकाल में पूरी नहीं हो पाती। 25% मांगे अधूरी रह जाती, तो मैं जनता से अपील करूंगा कि एक बार दोबारा मेरे को आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि मैं उनका जो अधूरी रही मांगों को पूरा करूँ। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत बड़लिया के सरपंच रमेश चंद जी भगोरा। पूरे रह गए। मेरे मन की इच्छा है कि अगर एक बार मुझे फिर मौका मिलता है तो ग्राम पंचायत के विकास में किस प्रकार की कसर है वो नहीं छोड़ूंगा।